यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें 2 परिस्थितियाँ दी गई हैं और एक परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला गया है जिसका अंश है और हर है। तो इसके लिए हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो अंश और हर को x और y हम मान लेते हैं। अब उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न में जो परिस्थिति दी गई हैं वैसा करते हैं। पहली परिस्थिति में क्या बोला गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब x धन 2 बटे y धन 2, तो बराबर कितना होता है 9/11। ये पहली परिस्थिति है। इसमें बताया गया है कि अंश और हर, अंश x है हर y है, दोनों में 2-2 अगर जोड़ दिया जाए तो वो परिमेय संख्या 9/11 बन जाती है। तो अब क्या करेंगे, इसे एक समीकरण के रूप में बनाने के लिए हम त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा मतलब तिरछा गुणा, ये ऊपर नीचे। तो x + 2 का गुणा 11 से हो जाएगा और y + 2 का गुणा 9 से हो जाएगा। तो कोष्टक में x + 2 गुणित 11 बराबर y + 2 गुणित 9। जब कोष्टक के अंदर 11 का गुणा करेंगे तो 11 का गुणा x से होगा तो 11x, 11 को गुणा 2 से होगा तो 22 हो जाएगा, बराबर कोष्टक के अंदर जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा y से करने पे 9y और 9 का गुणा 2 से करने पे 18 आ जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे। ये जो 22 है धन में है, ये जब इस साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो 11x बराबर 9y धन 18 माइनस 22। तो अब 18 में से 22 जब जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह हैं तो ये घट जाएंगे और चिन्ह बड़े का लग जाएगा। तो 22 में से 18 जाने पे 4 बचेगा और क्योंकि 22 ऋण में है तो ऋण 4 हो जाएगा ये। तो 11x बराबर 9y माइनस 4। अब फिर से पक्षांतर करेंगे। इस 11 का पक्षांतर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 11 गुणे में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 9y ऋण 4/11 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब दूसरी जो परिस्थिति दी गई है वो क्या दी गई है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश हमारा x है, हर हमारा y है, इनमें 3-3 जोड़ेंगे, x धन 3 और y धन 3, तो बराबर ये हो जाएगा 5/6 का। अब इसको भी एक समीकरण के रूप में लाने के लिए इसमें भी त्रियक गुणा करेंगे। तो x धन 3 गुणित 6, ये तिरछा गुणा होगा और ये यहाँ से ऐसा तिरछा गुणा होगा, बराबर y धन 3 गुणित 5 हो जाएगा। तो 6 का गुणा जब कोष्टक के अंदर में करेंगे तो 6 का गुणा x में करने पे 6x, 6 का गुणा 3 में करने पे 18 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा जब कोष्टक के अंदर करेंगे तो 5 का गुणा y से करने पे 5y और 5 का गुणा 3 पे करने से 15 हो जाएगा। अब इसमें पक्षांतर करेंगे हम। पक्षांतर कैसे करेंगे, ये जो 5y है ये धनात्मक 5y है तो इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक 5y हो जाएगा। और ये जो धन 18 है ये जब इस साइड आएगा तो ऋण 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 18 में से 15 जब जाएगा तो 3 बचेगा और क्योंकि 18 जो बड़ी संख्या है वो ऋण में है तो उसका चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे 3 के आगे। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें x और y दोनों के मान निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, मतलब एक समीकरण में दूसरे समीकरण से मान रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में ये जो हमारा समीकरण 2 बना हुआ है
इसमें x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 में हमने, ये समीकरण 1 है हमारा, इसमें x का मान हमने निकाला था कि x बराबर 9y - 4/11। इस पूरे को हम, ये जो दूसरा समीकरण है 6x - 5y बराबर -3 में रख देंगे। तो यहाँ रखने पे 6x की जगह 9y - 4/11 कोष्टक बंद -5y बराबर -3। अब जब 6 का गुणा अंदर इस कोष्टक में होगा तो 6 का गुणा 9 से होगा तो 9 छक्का 54y हो जाएगा, और 9 का गुणा जब इस 4 से होगा तो 6 चौको 24, लेकिन इसके आगे ऋण लगा हुआ है तो -24 हो जाएगा, बटे में 11 माइनस 5y बराबर -3। अब फिर क्या करेंगे, अब इसका और इसका आपस में घटाव करेंगे। तो इसके लिए इसके नीचे कुछ नहीं है हर में, तो इसे 1 मान लेंगे। 11 और 1 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 11 ही आएगा। तो इस 11 में जब हर से भाग देंगे तो 11 में 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 का गुणा अंश में, अंश क्या है हमारा 54y - 24, तो ये 54y और -24 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर में 1 है तो 1 से 11 में भाग देंगे तो 11 ही आएगा। 11 का गुणा अब हमें इसके अंश में करना पड़ेगा, तो अंश है हमारा -5y, तो -5 में जब 11 का गुणा होगा तो -55 हो जाएगा और y आ जाएगा बराबर -3। अब हम पक्षांतर करेंगे, 11 का पक्षांतर इस साइड करेंगे। 11 यहाँ भाग में है तो यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54y - 24 - 55y बराबर -3 और गुणित 11 हो जाएगा। उसके बाद 55 में से 54 जब जाएगा तो y बचेगा 55, क्योंकि ये 55y है और ये 54y है, तो ये सिर्फ y बचेगा। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो ऋण में है तो उसका चिन्ह इसके सामने आ जाएगा, तो ऋण y हो जाएगा, और ये -24 को यहाँ लिख देंगे बराबर 3 का गुणा जब 11 में होगा तो ये 33 हो जाएगा, लेकिन 3 कैसा है, ऋण है, ऋणात्मक है, तो ये -33 हो जाएगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, जब इस -33 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये -33 हो जाएगा, और जब इस y का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 - 24 बराबर y। अब 33 में से 24 जब घटाएंगे हम तो बचेगा 9, तो ये जो y बराबर हमारा 9 आ जाएगा। तो y का मान हमने 9 निकाल लिया, मतलब हर का मान हमने 9 निकाल लिया। अब हमें निकालना है अंश का मान, अंश जो है x है, तो इसके लिए हम फिर से समीकरण में y का मान रखेंगे। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, पहले समीकरण, जो हमारा पहला समीकरण है x बराबर 9y - 4/11, इसमें y का मान रख देंगे। y का मान हमने 9 निकाल लिया है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 9 कोष्टक में 9, ये जो है y का मान लिख दिया 9 ऋण 4/11। अब जब 9 और 9 का गुणा होगा तो 81 हो जाएगा, 81 ऋण 4/11 हो जाएगा। 81 में से 4 घटाने पे क्या आएगा, 77, 77/11। 11 में 7, 77 में 11 से भाग देने पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा, तो x बराबर 7। तो इस प्रकार हमने हर निकाल लिया y बराबर 9 और अंश निकाल लिया x बराबर 7। तो इस प्रकार जो परिमेय संख्या होगी x बटे y बराबर होगी 7/9 के, ये हमारा आंसर आ गया है। और अगर हमें इसे चेक भी करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे पहली परिस्थिति में हमें बोला गया है कि अंश और हर में 2-2 जोड़ने पे ये 9/11 हो जाती है, तो ये जो 7/9 है इसमें अंश में 2 जोड़ेंगे तो 7 से 9 हो जाएगा ये, और हर में 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 से 11 हो जाएगा, तो ये 9/11 हो गया। ये हमने पहला चेक कर लिया। और अब दूसरी परिस्थिति में भी इसको चेक कर सकते हैं कि जब अंश और हर में 3-3 जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाएगी। तो अंश है 7, इसमें 3 जोड़ा तो 10 हो गया, जो हर है 9
इसमें 3 जोड़ा तो ये हो गया 12। तो ये आएगा हमारा 10/12। तो 10/12 को सरल करेंगे 2 में काटेंगे तो 10/12 कट के 5/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को चेक भी कर लिया। ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। x और y के मान दोनों हमने निकाल लिए हैं। ओके।